दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल निमेशिया स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चंस इस चैनल पर देखे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो और मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। जैसे कि आज चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज की क्लास में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। का क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर बी, जो कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 1969 ईस्वी को हुई। आंसर सी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। आंसर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो जो कितने राज्य हैं जो भारत की रेखा से लगे हुए हैं, तो आंसर डी है, जो कि 10 आंसर के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, बताइए दोस्तों। आ सकता है आपको चांसेस हैं 100% इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, तो उसका जो आंसर है जे थॉमसन। ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, बताइए दोस्तों। जो संविधान के प्रारूप चेयरमैन थे वो थे कौन, ए, जो कि कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, जो इसका आंसर होगा जिसे सी, देखिए कोचिन को कहा जाता है, जो कि सी आंसर के साथ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका कि अजंता गुफाओं में जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो जो इसका आंसर होगा, जो आंसर है आपका बाद में, या इसे धार, जिसे धार भी कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी कविता की रीतकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन से जो आंसर सही है, जो है आंसर केशव दास, जो कि डी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है, बताइए दोस्तों। जो जिसकी जो होती है, जो आंसर सी के साथ जाएंगे, ये है सीमेंटम की होती है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानने तो जो किससे पहचाना जाता है, तो वो ऑप्शन है आपका बी, है कि यकृत से पहचाना जाता है, जो कि राइट आंसर है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के रण क्षेत्र में किस किस कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा, जो कि आंसर है, जो आंसर है इसका क्या होगा, आंसर है आपका लाल मृदा, जो कि लाल मृदा होती है, पाई जाती है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ऐसे ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास में आपको ऐसे नए नए क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको एग्जाम में डिक्टू देखने को मिलेंगे। जैसे कि कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इसमें से है, बताइए दोस्तों। कौन सा वेद है जिसमें जो आधा गद्य है और आधा ही काव्य है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर है आपका डी, ये कि यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, आंसर डी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, बताइए दोस्तों। जो किस एक तो राष्ट्रीय गान आपने रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का लिखा था, और उसके साथ एक और देश का लिखा था, वो कौन से देश का लिखा था, जो आंसर जाएगा ए, जो कि बांग्लादेश है, जिसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसी तरह चैनल पर बने रहें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है विटामिन सी, इज द राइट आंसर, एक ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो जो इसका आंसर होगा आपका सी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, आंसर सी के साथ जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर है आपका सी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्लास में कंटिन्यू बने रहें, जो आज के
होने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में डिक्टू देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऑप्शन है आपका, जैसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव में से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है, बताइए। तो उसका कहलाता है डी आंसर, जो कि स्कंदन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा बी, जगह उज्जैन में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आपको सामने लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास में। जैसे समय को न गवाते हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है, बताइए दोस्तों। तो जो उसका आंसर है डी आंसर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो जो इसका आंसर होगा, जो कि राइट आंसर है, ए जगह करावती में स्थित है, करवती में। और इसी तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो इसका आंसर होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्या उसका होगा, बेतवा में स्थित है। इसी क्लास को दोस्तों, इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी जो चैनल पर नए बने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिव मिलता रहे और वीडियो बनाने में और आपका जो क्वेश्चन नए आपको लेके आने में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।